जय माँ वैभव लक्ष्मी। दोस्तों, अगर आप भी माता वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं और आप भी कथा का श्रवण या पठन करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा शेयर कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं पर। यहाँ पर लगातार आपको हर व्रत त्योहारों की कथाएं प्राप्त होती है। इसी कड़ी में आज मैं आपके साथ शुक्रवार को माता वैभव लक्ष्मी की जो व्रत कथा, जो व्रत हम करते हैं उसकी कथा शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, व्रत सभी सौभाग्यशाली स्त्रियां, सभी पुरुष, सभी लोग कर सकते हैं जिनकी भी इच्छा है इस व्रत को धारण करने की, और माता लक्ष्मी की कृपा से उनकी वो इच्छा पूर्ण होती है। तो पूरे विधि विधान के साथ हम जब भी कोई व्रत करते हैं तो व्रत की कथा बहुत जरूरी होती है। वही कथा तो आज शुक्रवार को माता वैभव लक्ष्मी के निमित्त आप भी अगर व्रत कर रहे हैं तो इस कथा का पठन या श्रवण जरूर करें। तो माता वैभव लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनके नामों के जप के साथ में इस कथा का प्रेम पूर्वक सभी भक्त श्रवण कीजिए। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने आप में अपने कामों में रत रहते हैं। किसी को भी दूसरे की परवाह नहीं होती। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती जैसी बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा की किरण छुपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में सीता और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। सीता धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। सीता और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। सीता की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब कब बदल जाए और पल भर में वो राजा को रंक बना दे, ऐसा कोई नहीं जानता। सीता के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए होंगे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठे। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थी। उनमें सीता का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द पैसा बनने वाले की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस और जुए में गवा बैठा। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी सीता के साथ मजे में रहता और प्रभु भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। इसकी बजाय अब घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख के खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और सीता को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। सीता सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख करके दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी आशा के साथ सीता प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह सीता असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। सीता सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली सीता ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार में छलकता दिखाई दे रहा था।
उनको देखते ही सीता के मन में अपार शांति छा गई। वैसे सीता इन मांझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर सीता के रोम रोम में आनंद छा गया। सीता मांझी को आदर के साथ घर के अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः सीता ने संकुचित होकर एक फटी सी चद्दर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों सीता, मुझे पहचाना नहीं? सीता ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से सीता बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर वह मांझी याद नहीं आ रही थी। तभी मांझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए मुझे लगा कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई हूँ। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से सीता का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मांझी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर मांझी सीता के नजदीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो। और तुझे क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे कहो, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। मांझी की यह बात सुनकर सीता के मन को शांति मिली। उसने मांझी से कहा कि माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। बुरी संगति की वजह से वो शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर मांझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसीलिए तुम चिंता मत करो। अब तुम कर्म भुगत चुकी हो, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त हो। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर सीता के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। सुख, संपत्ति और यश प्राप्त होती है। ऐसा कहकर मांझी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहनों की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि भी शास्त्रीय होनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारे दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रहे इस प्रकार आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी व्रत विधि अनुसार करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे भाव से दर्शन करो। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवि और श्री यंत्र जो कि पुस्तक में दी गई है, उनके दर्शन के बाद में लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो।
बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों का हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो, न हो तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी ऐसा बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रहो, सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय फलाहार या खाना खा सकते हैं। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन भी कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपये उठा लो, कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। सीता यह सब सुनकर आनंदित हो गई। फिर उसने पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, कृपया कर यह भी बतलाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि जैसे हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार स्वरूप देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करो। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करते वक्त मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त उनसे कहो कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वह जल्द से जल्द पूरा कर दें। ऐसा करने से उसका फल तुरंत ही प्राप्त होता है। सीता का पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अब अच्छा आदमी हो गया, कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत सीता के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे सीता पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता वैभव लक्ष्मी की यह व्रत कथा है। अगर आप भी इस व्रत को धारण करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं तो आपको कथा का श्रवण पठन जरूर करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको हर त्योहारों से जुड़ी हुई सभी जानकारियां संपूर्णता से प्राप्त होती है, सभी कथाएं आपको प्राप्त होती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय मां वैभव लक्ष्मी। हर हर महादेव।